भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि श्री। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और ये समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अयोध्या और ज्यादा भव्य नजर आ रही है। हर तरफ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य की तरफ से हवन होना है, लेकिन हनुमान जी को लेकर के, हनुमान को मनाना है और इसी वजह से हनुमान यज्ञ कराया जाएगा। सबसे पहले आप मेरे सहयोगी जितेंद्र के कैमरे से देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये यज्ञशाला जहां पर हवन कुंड आपको 1008 नजर आएंगे और सबकी नंबरिंग जो है वो की गई है बाकायदा, और यानी 1008 यज्ञ एक साथ हवन होंगे। और ये किस लिए होंगे ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त मैं आपको एबीपी न्यूज पर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें किस तरीके से अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और ये यज्ञशाला भी तैयार है। और मेरे साथ इस वक्त श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य के मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर शांतनु शुक्ला मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पूरी तैयारी तो बेहद खूबसूरत लग रही है। देख रहे हैं पूरी अयोध्या राममय हो गई है। परम पूजनीय गुरुदेव ने 1008 महाकुंडी यज्ञ रखा है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। आपने जैसे कहा कि हनुमान जी ही वो थे जिन्होंने लंका जाकर सीता जी की खोज की थी। अगर आप दिल से हनुमान जी को याद करें, उनकी पूजा करें, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। कहते हैं को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब जब हम सब के पास कभी भी कोई संकट आता है तो किसी भगवान को हम सबसे पहले याद करते हैं, तो वो हनुमान जी ही रहते हैं। तो देखिए, चूंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन हनुमान यज्ञ का क्या विशेष महत्व है ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पर चूंकि अयोध्या में हनुमान यज्ञ होने जा रहा है और रामभद्राचार्य जी करने वाले हैं, तो ये इसके पीछे कारण क्या है? पूज्य गुरुदेव का ये मानना है कि भारत का जो शीर्ष है कश्मीर, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। गुरुदेव जो यज्ञ कर रहे हैं, 1008 परिवार यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएंगे और इस यज्ञ को करेंगे और उससे जो ऊर्जा निकलेगी उससे भगवान हनुमान प्रसन्न होंगे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमको मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर वो हमारे हिस्से में वापस आ जाए, इसको लेकर यहाँ यज्ञ होगा। बिल्कुल, गुरुदेव का ये मानना है कि सब कुछ हमें मिलता जा रहा है। राम जी वापस अयोध्या आ रहे हैं, उनकी भव्य मंदिर में वो पधार रहे हैं। गुरुदेव का बड़ा योगदान रहा है इस पूरे उसमें। अगर आप रामभद्राचार्य जी गुरुदेव का योगदान देखें तो वो बहुत बड़ा रहा है, जिसके कारण आज हम और आप यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे में गुरुदेव का मानना है कि जो एक कमी आज हमें सबसे ज़्यादा खलती है वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो गुरुदेव का मानना है कि हनुमान जी की वो शक्ति है कि हम सब मिलके, और इतने परिवार मिलके, 1.25 करोड़ मंत्र होंगे, हम सब मिलके अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हनुमान जी ज़रूर प्रसन्न होंगे। जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम की के लिए लंका जाके सीता जी को खोज लिया था, वैसे ही हम सब के लिए हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें वापस दिलाएंगे। तो क्या ये राम मंदिर की तारीख जब तय की गई उससे पहले से ये तय होना था या अभी अचानक से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ध्यान आया? इसका हम लोग पिछले 1 साल से हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम 14 से गुरुदेव का अमृत महोत्सव बन रहा है। गुरुदेव अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये अजीब संयोग देखिए, भगवान श्री राम ही चाहते थे कि 22 तारीख को उनका प्रतिष्ठा का दिन रखा जाए। हमने पहले से ये निर्णय लिया हुआ था कि 14 से 22 के बीच में हम सभी गुरुदेव के भक्त अमृत महोत्सव के रूप में उनके 75वें जन्मदिन को मनाएंगे। और संयोग देखिए कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने घर फिर से पधार रहे हैं। 500 वर्ष के बाद हमें फिर से, हम सबको फिर से दिवाली बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में गुरुदेव का कहना है कि एक जो कमी है वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, उसको हनुमान जी ही वापस ला सकते हैं। ऐसे सहयोग में जब राम यहाँ आ रहे हैं तो हनुमान जी को प्रसन्न करके उसको भी लाया जा सकता है। देखिए, वही महावीर जी की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कितने मंत्रों का उच्चारण किया जाना है? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। और ये 14 से 22 तक के बीच में? 14 से 22 तक। इसके अलावा चूंकि मैं देख रही हूँ, देखिए अभी तो पूरी तरीके से ये बनकर तैयार नहीं हुई है या बन रही है, नीचे क्या कुछ विशेषताएं हैं इस यज्ञशाला की, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। यज्ञशाला आप देख रही हैं, ये लगभग पूर्ण रूप से तैयार है।
शुद्धि हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हर व्यक्ति का प्रवेश हमने वर्जित कर दिया है। 14 तारीख से यहाँ पे परिवार के साथ सभी लोग आएंगे, बाहर से गुरुदेव के पूरे विश्व से गुरुदेव के जो भक्त हैं वो इस यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और परिवार के साथ आके यहाँ पे वो यज्ञ करेंगे। उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा और ये यज्ञ का जो मेन उद्देश्य है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसके लिए गुरुदेव यज्ञ कर रहे हैं। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिख रही हैं वो भी हम कल तक इसको हम पूरा कर लेंगे। मैं एक जो यहाँ हवन कुंड बना हुआ है इसको देखकर एक बार समझना चाहूंगी आपसे शांतनु जी कि ये जो 3 लाल रंग की क्या ये बैठने की जगह है, क्या है ये तीनों चीजें जो है? हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बैठ के इस यज्ञ को करेंगे। अच्छा। तो उनके बैठने के लिए। अच्छा, मतलब इन सब में पति पत्नी दोनों बैठ के करेंगे इस यज्ञ को। गुरुदेव का मानना है कि परिवार के साथ जब आप कोई यज्ञ करते हो तो वो यज्ञ जरूर पूरा होता है, उसकी जरूर उसको सुना जाता है। और वो जो मेन, अगर आप एक बार सहयोगी जितेंद्र से कहूंगे कि वो जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीचों बीच यज्ञ सबसे ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर क्या प्रारंभ किया जाना है यज्ञ को? यहाँ से गुरुदेव प्रारंभ करेंगे इस यज्ञ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रास्ते किस तरीके से बनाए गए हैं? आप देखिए सब लोग आ रहे हैं चल के, रास्ते यही बने हुए हैं, है ना? ये सभी क्या यज्ञ करने वालों में से हैं? नहीं, ये तो गुरुदेव के, अभी हम लोग के सब गुरुदेव के आश्रम के लोग हैं हम लोग। यज्ञ करने वाले भी कल से आ जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी जो आप देना चाहें? जानकारी, गुरुदेव का अमृत महोत्सव है, प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। और इस गुरुदेव के इस जन्म उत्सव को उनका सारा परिवार बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। ये यज्ञशाला और इसके अलावा जो टेंट सिटी यहाँ पर बनाया गया है इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूँगी। गुरुदेव के जो भक्त बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। बीचों बीच हनुमान कथा होगी बीचों बीच, मतलब पूरे 6-8 दिन जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं। ये आपको सामने जो दिख रहा है ये सभी यज्ञशाला जो है वो देख सकते हैं। हवन कुंड यहाँ पर बना हुआ है, यज्ञ कुंड बना हुआ है और कई ऐसे संत महात्मा मुझे नजर आ रहे हैं। इनसे भी मैं एक बार छोटी छोटी जानकारी, सर आगे आ जाए। यज्ञ सम्राट कहे जाते हैं बालक योगेश्वर दास। अच्छा, बालक योगेश्वर दास जी महाराज, आप कुछ बताएं इस यज्ञशाला के बारे में और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे यज्ञ के सारे जितने भी कार्य हैं सारे संपन्न हो गए हैं। 1008 कुंड हमारे गुरुदेव के सत्य संकल्प से, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी का सत्य संकल्प जो है, उनके सत्य संकल्प से निर्विघ्नता से ये सारे कार्य संपन्न हो गए हैं। और पूजन भी आज प्रारंभ हो गया है और कल से वो 10 विधि दान और स्नान वगैरह और विप्र वरण वगैरह वो भी कल से शुरू हो जाएगा। और महाराज श्री का भी इंतजार है। वो सारे कार्य संपन्न हो गए हैं करीब करीब सारे, बस महाराज श्री जी का इंतजार है। हनुमान महायज्ञ 1008 कुंड बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज पूजन भी हो गया है, कलश का भी पूजन हो गया है। जी जी। ये जो अनुष्ठान है ये कितने दिनों का है और इसमें क्या विशेष इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में? इस अनुष्ठान के यज्ञाचार्य जी हैं बालकृष्ण शर्मा जी, चुरू राजस्थान। नमो राघवाय। ये जो परम श्रद्धेय जगतगुरु जी तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के सत्संकल्प से और भगवान श्री राम की जो मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है उनके उपलक्ष्य में यहाँ 1008 कुंडीय अष्टोत्तर सहस्त्र कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1.25 करोड़ श्री हनुमान जी के लिए यजमानों द्वारा और वेद पाठी विप्रो द्वारा आहुतियां दी जाएगी। और 9 दिनों के अंदर लगभग 5 करोड़ के लगभग हनुमान जी के यहाँ जप का अनुष्ठान भी होना है। 1100 विप्र आएंगे, जिसमें अनेक क्षेत्र भारत के अनेक प्रांतों से यहाँ विद्वान आ रहे हैं। अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी होंगे। आप इधर देख रहे हैं सारे अनुष्ठानों के नाम लिखो। एक चूंकि मेरे मन में सवाल है कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये तो हम में से किसी से नहीं छुपा हुआ है कि हनुमान की जो महिमा है या राम के जीवन में जो हनुमान महावीर जी की का जो स्थान है उसका महत्व हम सब समझते हैं, लेकिन हनुमान यज्ञ करने के पीछे की जो आशा है वो क्या है? श्री राम जी की प्रीति के लिए भगवान श्री राम हनुमान जी से
हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी के हवन यज्ञ से अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे हो तनि आज्ञा से। भगवान बिना हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के श्री राम जी प्रसन्न, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए तो सारा काम हो ही रहा है, लेकिन हनुमान जी की प्रसन्नता से ही राम जी यहाँ विराजमान होंगे, इसी भावना से। और साथ में जगत गुरु जी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उनके जो 75 वर्ष की लब्धि पर एक अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। उनको गुरुदेव के दीर्घायुष्य और नैरुज्य के लिए भी ये हनुमान महायज्ञ हो रहा है, इसी वजह से। आपसे भी समझना चाहूंगी कुछ महत्ता जो है वो आप समझा सके अगर इस यज्ञ के बारे में। हम लोग पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से लेकर 9 दिन तक मनाते हैं। और क्योंकि 9 दिन का एक अवधि होती है श्री राम कथा की, इस वर्ष इसके साथ एक संयोग जुड़ा रामलला विराजमान का। इसको एक दैवी संयोग मानते हुए सभी गुरुजी के शिष्य और जो उनके परिकर हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उन पर श्रद्धा रखने वाले हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी क्षमता बढ़ाते हुए, अपने अपने प्रयास का आकार बढ़ाते हुए इस अमृत महोत्सव के इस इसको साकेत नाम दिया गया है। कार्यक्रम स्थल को भक्तमाल की बगिया कही जाती है। ये यहाँ पे अपना ये स्वरूप, ये नगर, ये उत्सव का वातावरण विकसित किया है। ये जो यज्ञ होना है, क्या ये 24 घंटे लगातार होगा या कोई अवधि होगी इसकी? इसमें 1.25 करोड़ हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियाँ प्रदान करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें 1.25 करोड़ आहुतियाँ प्रतिदिन दी जाएंगी। उसकी अवधि अलग अलग होगी, कुल मिला के उसको 1.25 करोड़ पूरा करना है। इसके अलावा भी इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन होंगे, जो एक दोपहर में होंगे, एक शाम को होंगे। इसके अलावा गुरुजी का एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब गुरुजी का जो ये अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं गुरुजी, उनके ज्ञान के भंडार का, उनके ज्ञान के अभिलेख का पूरी दुनिया को लाभ होना चाहिए। उस लाभ को प्रदान करने के लिए अलग अलग वर्गों के साथ प्रतिदिन गुरुजी के संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से एक दिन पत्रकारों का भी है। तैयारियां जो है वो इसी वजह से बनकर, ये सब हम लोग गुरुजी के प्रति और गुरुजी के जो कि जीवन भर की साध रही है, रामलला के जन्मस्थान पर रामलला के विराजमान होने को लेके, इस साध को पूरे होने के लिए उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो राम के जीवन में जो महिमा है हनुमान की, ये सबको पता है, लेकिन हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी के यज्ञ करने से सब कुछ सही रहे, सब भला हो। और विशेष जानकारी जो दी गई है कि POK हमारा हो, और इसी वजह से हनुमंत यज्ञ यहाँ होगा, जिसमें 1008 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं और हवन कुंड में आहुति दे करके मंत्र उच्चारण किया जाएगा और 8 दिन तक ये यज्ञ किया जाएगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़ अयोध्या।